हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। यानी होम टैब्स में फॉन्ट ब्लॉक के अंदर टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कैसे करते हैं, टेक्स्ट का आकार कैसे चेंज करते हैं, उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे करते हैं, उसका कलर कैसे चेंज करते हैं। तो देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को ओपन करने के बाद स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो हम होम टैब्स में फॉन्ट ब्लॉक्स में सबसे पहला ऑप्शन है फॉन्ट का स्टाइल। तो जिस टेक्स्ट में भी हमें बदलाव करना है उस टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे, माउस के कर्सर को उस टेक्स्ट पर ले जाके माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए जितना एरिया हमें सेलेक्ट करना है उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम फॉन्ट्स के अंदर जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कई तरह के फॉन्ट्स स्टाइल हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उनमें से हम उस फॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे जो हमें उसके ऊपर चाहिए। जैसे हमने मान लो व्यूअर्स यहाँ पर ये वाला फॉन्ट स्टाइल ले लिया, तो आप देख रहे हैं कि जो हमने सिलेक्ट किया था उसका स्टाइल दूसरे बाकी टेक्स्ट से अलग हो गया है। अब इस फॉन्ट का साइज भी हम बढ़ाना चाह रहे हैं, तो फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए हम यहाँ फॉन्ट साइज पर जाएंगे। फॉन्ट साइज के लिए आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ कई तरह के साइज दिखाई दे रहे हैं। उनमें से आप देख रहे हैं, देखिए जिस साइज पर हम ले जा रहे हैं टेक्स्ट हमारा उसी हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज होता जा रहा है। मान लो हमने यहाँ पर ये वाला साइज सिलेक्ट कर लिया तो पहले से इस टेक्स्ट का साइज बढ़ गया है। ये साइज हम यहां से भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट में ये जो आपको ए जैसा साइन दिखाई दे रहा है, ये ए जैसा साइन जो बड़ा आकार का है, इससे किसी भी टेक्स्ट का आकार बड़ा होता है। जैसे ये हम क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं जो भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर रखा है वो आकार में बड़ा होता जा रहा है। लेकिन यहाँ हम ये इसके बगल वाला श्रिंक फॉन्ट पर क्लिक करते हैं, ये छोटा ए उस पर क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा टेक्स्ट है जैसे जैसे हम क्लिक करते जा रहे हैं वो आकार में छोटा होता जा रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ से फॉन्ट का आकार यानी फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज के नीचे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बी लिखा हुआ है। ये होता है व्यूअर्स टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। बोल्ड का मतलब होता है टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, यानी पहले से गहरा हो जाता है। जैसे हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर बोल्ड पे क्लिक कर दिया तो आप देख रहे हैं बाकी साइज के मुकाबले इसका जो कलर है थोड़ा सा डार्क हो गया है, यानी बोल्ड हो गया है। बोल्ड के बगल से यहाँ इटैलिक है, इटैलिक पर क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट थोड़े से तिरछापन आ जाता है, यानी वो इटैलिक फॉर्म में आ जाते हैं। अगर हम यहाँ अंडरलाइन करते हैं तो टेक्स्ट हमारा अंडरलाइन हो जाता है। अंडरलाइन हो गया है। ये अंडरलाइन अगर आप ये जो एरो साइन है इस पर क्लिक करते हैं तो हम अंडरलाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कई तरह के अंडरलाइन के स्टाइल्स हैं। जैसे ये थोड़ा मोटा अंडरलाइन ले लिया, या हमने डॉटेड अंडरलाइन ले लिया, या ये डैश्ड अंडरलाइन ले लिया, या और भी बहुत तरह के इसमें अंडरलाइंस हैं। जो भी आप अंडरलाइन सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, तो आप देख रहे हैं जैसा हमने अंडरलाइन सेलेक्ट किया था उसी तरह का अंडरलाइन इस टेक्स्ट में आ गया है। अगर ये अंडरलाइन और बोल्ड, इटैलिक हमें नहीं रखना किसी भी टेक्स्ट को तो इन्हीं बटन पर हम फिर से क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए अंडरलाइन हट गया। अगर हम इटैलिक पर क्लिक करते हैं तो उसमें से इटैलिक इफेक्ट हट गया, और हम बी पे क्लिक करते हैं तो ये जो टेक्स्ट हुआ था वो भी खत्म हो गया है। व्यूअर्स इसके बगल से ये जो पॉइंट दिया गया है ये होता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को जो आपने सिलेक्ट कर रखा है उसको कटा हुआ दर्शाने के लिए। आप देखेंगे जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट के बीच में एक लाइन जैसा
आ गया है। ये हमें शो कर रहा है कि ये टेक्स्ट आपका गलत है या ये पुरानी रेट का है या इसको ना पढ़ा जाए, इसके रूप में इसको इंडिकेट हो रहा है। स्ट्राइक थ्रू के बगल से आप यहाँ पर एक ऑप्शन और देख रहे हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का। इसका क्या काम है? जैसे मान लो हमने अपने डॉक्यूमेंट में एक शब्द लिखा, एक केमिस्ट्री का शब्द लिखा H2SO4। व्यूअर्स, आपने देखा हो कि केमिस्ट्री में H तो साधारण रूप से रहता है, लेकिन इसका जो 2 है थोड़ा नीचे की साइड में रहता है, यानी वो सबस्क्रिप्ट फॉर्म में रहता है। तो इसको हम सबस्क्रिप्ट फॉर्म में कैसे बनाएं? इसके लिए यहां हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और फॉन्ट ब्लॉक में सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करते ही ये 2 H के थोड़ा नीचे आ गया है, यानी ये सबस्क्रिप्ट फॉर्म में हो चुका है। इसी तरह से यहां हम 4 को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी सबस्क्रिप्ट कर लेंगे इस तरह से। तो यहां 4 भी सबस्क्रिप्ट फॉर्म में आ गया है। अब ये सही रूप में H2SO4 हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हमको कोई मैथमेटिकल फॉर्मूलाज वगैरह लिखना है, जैसे मान लो हमने यहां पर लिखा x2 + y2। अब इस जो हमने x2 y2 लिखा हुआ है, इसको हमें x² + y² के रूप में करना है। तो इसका भी हम 2 सेलेक्ट करेंगे। दर्शकों, अभी हमने इसको जो पहले वाला टेक्स्ट था उसको सबस्क्रिप्ट किया था, लेकिन यहाँ पर हम इसको ऊपर ले जाने के लिए सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। इसका 2 सेलेक्ट किया और सुपरस्क्रिप्ट बटन पर क्लिक करते ही ये 2 ऊपर की तरफ हो गया, यानी अब ये स्क्वायर के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे ही इसका y का 2 सेलेक्ट किया और यहाँ सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक किया तो ये भी स्क्वायर के रूप में आ गया है। तो इस तरह से कोई भी मैथमेटिकल या केमिकल फॉर्मूला हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के द्वारा चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट ब्लॉक में अगला ऑप्शन है चेंज केस। चेंज केस के द्वारा क्या करते हैं, जो भी टेक्स्ट हमने टाइप कर रखा है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया और यहाँ हम चेंज केस पे जाके क्लिक करते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल, ईच वर्ड। मान लो यहाँ हम इसको अपर केस फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही हम अपर केस पे क्लिक करते हैं तो जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया हुआ था वो पूरा कैपिटल लेटर में चेंज हो गया है। अगर हमें ये पूरा टेक्स्ट स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है तो फिर से हम चेंज केस पे जाएंगे और लोअर केस ऑप्शन को सिलेक्ट करके क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा मैटर यहाँ हमें लोअर केस में दिखाई दे रहा है। इसमें एक भी शब्द कैपिटल में नहीं है जो हमने सिलेक्ट कर रखा है वो। ऐसे ही और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें। सेंटेंस केस में पहला लेटर साइज में बड़ा हो जाएगा, फिर बाकी के सारे शब्द स्मॉल लेटर में होंगे। फिर जहां पर भी आपने डॉट लगा रखा है, यानी सेंटेंस को खत्म किया है, उसके बाद का जो दूसरा सेंटेंस का पहला वर्ड है वो फिर से कैपिटल हो जाएगा। सेंटेंस बाय सेंटेंस रूप में चेंज हो जाएगा। अगला है कैपिटल ईच वर्ड। कैपिटल ईच वर्ड में जो भी लेटर आपने पैराग्राफ सिलेक्ट कर रखा है उसके सारे वर्ड के पहले अक्षर कैपिटल हो जाएंगे। टॉगल केस का यूज दर्शकों कम होता है। इसका यूज हम बहुत कम केस में करते हैं, जैसे आर्मी वगैरह या सिक्योरिटी के रूप में जहां इनका यूज किया जाता है, लेकिन जनरली इसका यूज कम होता है। फॉन्ट ब्लॉक के अंदर ही एक ऑप्शन और है जिसको हम बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज होता है कि जो भी हमने अपने डॉक्यूमेंट में बदलाव किए हैं, जैसे हमने किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर रखा है, किसी का कलर चेंज कर रखा है, किसी का हमने कुछ और कर रखा है, तो ये सारे बदलाव हम कैंसिल कर सकते हैं इस ऑप्शन के द्वारा। जैसे ही हम क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट बिल्कुल वैसा हो जाएगा जब हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी टेक्स्ट को टाइप किया था, बिल्कुल सिंपल रूप में
उस रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फॉन्ट ब्लॉक में ही एक ऑप्शन और है, ये इसको बोलते हैं हम हाइलाइटर, टेक्स्ट हाइलाइटर। इसका काम है, जैसे हमने ये टेक्स्ट अपना सिलेक्ट किया है, यहाँ हम टेक्स्ट हाइलाइटर पर क्लिक करते हैं। जिस कलर से भी हम टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं उस कलर पे कर्सर हम जैसे ही ले जाते हैं, टेक्स्ट का कलर उसी तरह से हाईलाइट हो जाएगा जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये तो सिर्फ हाईलाइट करने के लिए, लेकिन हमें अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ पर फॉन्ट कलर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कई तरह के कलर्स हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। इसमें से जिस कलर को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारे सामने जो भी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसका टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आपने देखा होम टैब में फॉन्ट ब्लॉक के अंदर ये इन ऑप्शन से किस ऑप्शन से क्या करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमें कोई कमेंट लिखें या इस डॉक्यूमेंट को शेयर करें दूसरे लोगों के लिए, जिससे उसका फायदा दूसरे लोगों को भी हो। धन्यवाद।